गुड मॉर्निंग। RGB GS एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज से हम लोग GS यानी हिस्ट्री का लेक्चर MCQ के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? है ना, भारत के कालीकट पर किस वर्ष आया था? इंग्लिश में भी इसका हमने कर दिया है। जिन लोगों को अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आप देख सकते हो। इन विच ईयर वास्को डी गामा केम टू कालीकट? है ना, इंडिया के जो केरल में कालीकट बंदरगाह था, दैट मीन्स डॉकयार्ड, वहां पे किस वर्ष आया था? ऑप्शंस हैं 1350, 1498, 1530, 1612। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1498। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1498। यानी वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था 1498 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आप पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन हुआ, ये आप इंपॉर्टेंट दो नाम जरूर जानते होंगे। एक अल्मीडा और दूसरा अल्बुकर्क। ठीक है ना, तो अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क और एक फ्रांसिस्को अल्मीडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वायसराय भारत में कौन बना था पुर्तगाली? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी अल्मीडा। ठीक है ना, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का, यहाँ पे याद रखिएगा ये शक्ति दिया हुआ है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो वास्तविक संस्थापक है ये कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेव डियाज, जॉर्ज ऑक्सडन या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल्बुकर्क, अल फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। याद रखिएगा इसका पूरा नाम है अल फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाए। जो पहले अल्मीडा आया था वो वास्तविक संस्थापक नहीं था, उनका बस थोड़ा बहुत ही काम था, ज्यादा काम, यानी संस्थापक के रूप में, वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने गए कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, यहाँ पे कह रहा है बंगाल, सिर्फ बंगाल की बात कर रहा है। उस समय बांग्लादेश और हमारे पश्चिम बंगाल दोनों बंगाल के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। याद रखिएगा पुर्तगालियों के द्वारा पूछा गया है। वांदेर में, चिंसुरा में, हुगली या श्रीरामपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? हुगली में। लेकिन अगर पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री पूछा जाए, है ना, तो हुगली नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खोला गया था। पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? कोचीन में। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बंगाल के कौन सा रीजन में खोला गया? तो ये टोटल बंगाल का रीजन है, जिसमें आपका हुगली इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये पुर्तगीज के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले फैक्ट्रीज बंगाल में। उसका राइट आंसर क्या होगा? हुगली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता, है ना, कोलकाता यानी कलकत्ता उस समय नाम था, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ठीक है ना, कोलकाता का संस्थापक कौन था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गैरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नक। याद रखिएगा कि कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नक था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए या व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, है ना, संयुक्त पूंजी का मतलब क्या हो गया कि सारे लोग ज्वाइंट कैपिटल कंपनी बनाया। संयुक्त पूंजी का जो कंपनी लोगों ने लगाया, सबसे पहले कौन आरंभ किया? पुर्तगाली, डच,
फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, डेनिश डेनमार्क के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? यहां राजा नहीं, राज क्या था, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस हैं, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, क्या यहां राष्ट्रीय भावना की कमी थी? कंपनी की सेना को पहुंचने प्रशिक्षण मिला था, या उनके पास आधुनिक हथियार थे? नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही प्रकार की भावनाएं कमी थी। कंपनी का प्रशिक्षण, भारतीय सेनाओं में प्रशिक्षण बहुत कम था, उनके पास हथियार भी अधिक थे, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रीय भावना बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना, यानी उपर्युक्त में तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ठीक है ना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा पहला अधिकार प्राप्त पत्र किसको प्राप्त हुआ? क्या इस ब्रिटिश कंपनी का टोटल नाम है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, राइट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बना था? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जब लंदन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई, उस समय किसके नाम से पत्र लिखा गया था? ठीक है ना, कौन सा भारत में उस समय मुगल बादशाह थे? तो क्या वो अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां स्थापित हुई, लेकिन भारत आते आते इन्हें कितना वर्ष लग गया? 1608 में भारत पहुंचे, ठीक है ना। कितना पहुंचे? 1608 में, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस अपने जहाज का बेड़ा लेकर के भारतीय समुद्री रास्ते से भारत के किनारे पहुंचा, ठीक है ना। तो 1608 में यहाँ पहुंचे थे। तो पत्र जो बना था वो इसी समय बना होगा, है ना। लेकिन अकबर का यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर आगे का शासक है, ये अगला शासक, चौथा शासक क्या है? जहांगीर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, यानी जब वहां बना था, स्थापित हुआ था, ठीक है ना, तो किसके मतलब भारत का निम्नलिखित में कौन बना था? तो किसके नाम से वो जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के नाम से। पहुंचा था जरूर जहांगीर, लेकिन जारी किया गया था अकबर के नाम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया साथियों? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ठीक है ना। तो पहली फैक्ट्री क्या गोवा, बंगाल के हुगली, आरकोट, सूरत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अधिकार प्राप्त किया गया? अंग्रेजों द्वारा अधिकार स्थापित कर लिया गया, है ना। किस समय यहाँ पे अधिकार स्थापित कर लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1796, ठीक है ना। 1796 में अंग्रेजों द्वारा प्रयागराज इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद के किले पर, ठीक है ना, 1796 में अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर, देखिए गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर, सब जगह में वहां पे अंग्रेजों ने गवर्नर बना करके अधिकतर अपने प्रोविंस जो थे वहां पे गवर्नर नियुक्त किए थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों द्वारा भारत से खदेड़ दिया गया था, यानी भारत से निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कौन है, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो उस समय मद्रास का ये गवर्नर थे। गवर्नर जनरल अगर कहा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो पूरा भारत के गवर्नर जनरल माने जाते थे, ठीक है ना। तो ये मद्रास के गवर्नर थे जिनको वहां से ये खदेड़ करके भगा दिया था, कौन, औरंगजेब। याद रखिएगा, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को खदेड़ करके भगा दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण, ठीक है ना, इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण क्या था। कर्नाटक आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक युद्ध है ना, मेन रूप से तो ऐसे भारत में लड़ा गया, लेकिन वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, ठीक है ना। तो उसका पीछे प्रथम कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के जंग, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध था जिसमें एक तरफ से अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे तरफ से फ्रांसीसी, और यहाँ भी युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, लेकिन वहाँ का गुस्सा यहाँ निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण यही मिला कि ऑस्ट्रिया के राजगद्दी को लेकर के ये जंग था, यानी राजकुमार को लेकर। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये तो आपको करेक्ट है, 1746 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये गलत है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 1749 से लेकर के 1700, ठीक है ना, 54 तक, 1754 तक, ठीक है। तो इसका आपका ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये 54 तक होगा, यानी कि नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, है ना। आप लोग जानते ही होंगे जितने भी यूरोपीय कंपनी आए, ठीक है ना, पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, ठीक है ना, या डेनिश हो, जितने भी आए वो सारे लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देख करके वो राजनीतिक में उलझ गए। तो सबसे पहला कौन ऐसा व्यक्ति था, ठीक है ना, जो भारतीय राजाओं के साथ युद्ध में उलझ गया। तो क्या रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था, क्या फ्रांसीसी डुप्ले था, क्या अल्बुकर्क था, पुर्तगाली अल्बुकर्क था, क्या अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले, इसका राइट आंसर क्या होगा, डुप्ले, ठीक है ना। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था पहली बार किसी राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, यानी राजा के युद्धों में हस्तक्षेप करेगा। ये कौन था हमारा, तो ये डुप्ले था, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो इसका जो भी PDF है वो आपको मिल जाएगा RGB GS Academy चैनल पे, आप टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो या आप कैसा वीडियो चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।